अस्सलामुअलैकुम अनफॉल्ड स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं शान से। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज बात करेंगे कि बीसीसीआई ने 34 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें काफ़ी प्लेयर्स की कह लें प्रमोशन भी हुई, एक दो प्लेयर्स अपग्रेड भी हुए, और साथ ही वो प्लेयर्स जिनको लास्ट ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था और साथ ही टीम से ड्रॉप भी किया था, T20 फॉर्मेट, ODI टेस्ट, तीनों फॉर्मेट से बाहर निकाल दिया गया था, और जिनमें ईशान किशन हैं और श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर ने उसके बाद, अच्छा वजह ये थी कि ये लोग डोमेस्टिक में खेल नहीं रहे थे और बोर्ड ने साफ कह दिया था जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा उस प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद दोनों प्लेयर्स गए वहाँ पर डोमेस्टिक में, और श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक में इतने रन बनाए, उसके बाद IPL विन किया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। लेकिन अब उनको दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन BCCI के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, जिसमें A+ है, A है, B है और C है। लेकिन अगर ए के देख लें कितनी अमाउंट है, तो 7 करोड़ जो है A+ वाले प्लेयर को मिलता है। ए में देख लें तो 5 है, बी में 3 और सी वाले को 1। और साथ ही अगर बात कर लीजिए कि 4 प्लेयर्स जो हैं A+ में हैं इस साल, जिनमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या का नाम नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे जडेजा भी हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को क्यों आपने, मतलब एक वो प्लेयर, बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा A+ में है, लेकिन बुमराह भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन साथ ही देख लें कि हार्दिक पांड्या वो भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन शायद कप्तान नहीं है तो इसलिए उनको ए में रखा गया। लेकिन जहाँ पे जडेजा इंडिया के लिए, जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत है रन्स की, बॉलिंग की, वहाँ पे जडेजा मौजूद होते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने शायद ज़्यादा इंडिया के लिए कह लें, उनकी खिदमात हैं, ज़्यादा सर्व की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ए कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन साथ ही अगर देख लें कि जिन प्लेयर्स की प्रमोशन हुई, जिसमें ऋषभ पंत भी हैं, इंजर्ड हुए थे, उसके बाद उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया था और अब वापस आए हैं तो उनको दोबारा ए कैटेगरी मिली है। लेकिन साथ ही देख लें आपके श्रेयस अय्यर हैं, बैक हुए, उनको बी में रखा गया। और यहाँ पे सरफराज खान देखेंगे जो कि टेस्ट खेलते हैं और उनके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन अब उनको ग्रेड C में रख दिया गया है। साथ ही कुमार रेड्डी को देख लें तो C कैटेगरी में। अभिषेक शर्मा जो कि T20 फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे हैं इंडिया के लिए, पहली बार जब गए थे जिम्बाब्वे, वहाँ पे जाके अपने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, तो वहाँ पे उनको भी इस कैटेगरी में C में रख दिया गया है। लेकिन अगर साथ ही आप देख लें कि वो प्लेयर्स जो कि शायद मज़ीद डिज़र्व करते हैं, अगर आप सूर्या कुमार यादव को देखें तो मुझे नहीं लगता कि सूर्या को आप नीचे लेकर आ सकते हैं, मतलब नीचे वाली कैटेगरी में आप रख सकते हैं। उनकी भी शायद प्रमोशन होनी चाहिए थी और मज़ीद A वाली कैटेगरी में उनको आना चाहिए था। लेकिन साथ ही देख लें कि ईशान किशन है, C में है, और IPL में उस तरह से खैर उनकी परफॉर्मेंस अभी तक है नहीं, 1-2 मैचेस में खेले हैं, और ये 34 जिनके प्लेयर्स हैं। लेकिन जो प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हुए हैं उसमें अश्विन है, जिन्होंने रिटायरमेंट भी ली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद, और उनको ड्रॉप कर दिया गया है। साथ ही जो एक प्लेयर जो कि अभी भी IPL खेल रहे हैं और उससे पहले इंडियन टीम के साथ भी थे और परफॉर्मेंसेस भी हैं उनकी, शरदुल की मैं बात करूँगी कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करने की क्या वजह है। जहाँ कह लें कि सिराज की गैर मौजूदगी में, बुमराह नहीं थे बीच में, वहाँ पे शरदुल ने यहाँ के अच्छी बॉलिंग की है, और उसके बावजूद भी अभी IPL का हिस्सा भी हैं और आपका एक नया टैलेंट है, उसके बावजूद भी आपने शरदुल को डोमेस्टिक इसमें BCCI के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। लेकिन साथ ही अगर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के, कल के रोज़ पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने एक बार फिर से मैच हारा, और उससे पहला जो मैच था मुल्तान सुल्तान से, वो तो जीत लिया था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनके बॉलर से वहाँ पे एफर्ट दिखाई और वहाँ पे उनके मैच विन किया। लेकिन इस वाले मैच में देख लें कि एक गोरा कप्तान बाहर से आ रहा है, डेविड वार्नर, और वो हमें बता रहा है कि आपने किस कंडीशन पे किस तरह की बैटिंग बॉलिंग करनी है। और यहाँ पे जो हमारे पास कप्तान है, रिजवान देख लें, बाबर देख लें, शहीन देख लें, कोई भी उस तरह से कह लें कि उनकी कप्तानी या फिर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। शादाब ने पिछले वाले मैच में अच्छी बॉलिंग की, और उससे पहले जो शादाब की कप्तानी के बारे में बातें की जाती हैं कि शादाब अच्छे कप्तान हैं और उनकी टीम जो है 2-3 बार टाइटल उठा चुके हैं। लेकिन इस साल भी शादाब जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खुद भी बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन सिर्फ लीग्स में ही अच्छा आके करते हैं। अगर आप लीग मतलब शादाब की बॉलिंग देख लें इस वाले मैच के अलावा पिछले वाले मैचेस में, तो वहाँ पे भी शादाब की एज सच कोई आप कह नहीं सकते कि बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। वो जो 1-2 उनको विकेटें भी मिली हैं तो वो कैच आउट, मतलब कैच ही उनके हुए हैं, उसके अलावा नहीं। लेकिन साथ ही अगर बाबर आजम की मैं बात करूँगी कि कल के रोज़ जो उनकी एक परफॉर्मेंस थी या फिर आउट ऑफ फॉर्म थे वो, जिसके ऊपर बातें की जा रही थी कि बाबर इतने लंबे टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे, 0-1-2, लेकिन जो 3 वाला एक कह लें कि आना था डिजिट, वो ख़त्म हो गया और बाबर ने 40+ यहाँ पे रन्स बना लिए। और वाहिद वही प्लेयर थे कल के रोज़ जो चले, और मोहम्मद हारिस थे, उन्हें कहीं ना कहीं 25 तक रन्स बनाए। और उससे पिछले मैचेस में मोहम्मद हारिस ही वाहिद प्लेयर थे जो कि इंटेंट में नज़र आ रहा था और जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि T20 फॉर्मेट में मोहम्मद हारिस जैसे हमें प्लेयर्स चाहिए जो कि
के एग्रेसिव भी हैं और जहाँ पे पावर हिटिंग की ज़रूरत है हमें पावर प्ले में, वहाँ पे आके उस तरह की बैटिंग भी करते हैं। साथ ही ओपोनेंट टीम देख लें, कराची किंग्स की टीम सैफर्ड हैड जल्दी आउट हो गए, लेकिन डेविड वार्नर ने वहाँ पे रन्स बनाए और बाकी उन तमाम प्लेयर्स ने कह लें कि अच्छा खेला। लेकिन शान मसूद के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने वो प्लेयर जिसको लास्ट ईयर कप्तान बनाया और इस साल कप्तानी से है ठीक है हटा दिया, वो बंदा मान भी सकता है, लेकिन बेंच पे बिठाने वाला कोई जवाब पैदा नहीं होता। बिना पे उनको ना प्लेइंग 11 का हिस्सा बना रहे हैं और वो बाहर खामोशी से बैठे हुए हैं, तो आप उनको फिर पिक ही ना करते अगर आपको लगता है कि शान डिज़र्व ही नहीं करते थे T20 फॉर्मेट खेलना। लेकिन है ये खलात वाक़ियात हैं पाकिस्तान सुपर लीग जो है। लेकिन जो एक मैच था जिसको इतनी व्यूअरशिप भी मिली मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और IPL से ज़्यादा उस मैच की रेटिंग आई है। मतलब जिस दिन IPL का भी 2 मैचेस थे उस दिन और साथ ही वाला मैच भी खेला गया, तो इस वाले मैच की ज़्यादा रेटिंग आई है। लेकिन उस तरह ऐसा हाइप नहीं मिल रही पाकिस्तान सुपर लीग को। लेकिन लगता है कि जैसे लाहौर कलंदर्स के जो मैच हैं लाहौर में शुरू होंगे, जो पहला मैच भी 24 तारीख को है बाबर आजम और शाहीन के दरमियान, तो मुझे लगता है शायद उस मैच में कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट हो जाए, क्योंकि जब भी कज़ाफ़ी स्टेडियम मैचेस आते हैं, लाहौर में क्रिकेट आती है, तो वहाँ से हाइप मिलती है आपके टूर्नामेंट को। तो अब देखते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जो पेशावर ज़ल्मी है सिर्फ वो MG और बाकी ब्रांडिंग तक ही महदूद है। आपके पास इंसमाम है, आपके पास मुश्ताक अहमद है मैनेजमेंट में, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाती। शायद आप उस तरह के अच्छे प्लेयर्स पिक ही नहीं करते। आप देख लें कैडमोर हैं और फजूल प्लेयर्स अलजारी जोसेफ देख लें, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो समझ से बाहर है कि वो किस तरह के प्लेयर्स पिक करते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, और आप उनको ले आते हैं और बाद में आपकी टीम इसी तरह से हर साल यही परफॉर्मेंस नजर आती है। लेकिन अब खैर अब देखते हैं कि जो अगला मैच है उसमें क्या होता है, और जो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान ये मैच है मुल्तान के स्टेडियम में, और देखते हैं कि कलंदर्स जो है लगातार विन करते हुए आ रही है और इस मैच में भी क्या करते हैं। और इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।